हर आदमी अपने आप को बाहुबली समझता है, लेकिन वो बाहुबली एक इंसान से डरता है, वो है उसकी बीवी। और बीवी जो है वो अपने आप में बाहुबली है, लेकिन वो एक इंसान से डरती है जो कि है काम वाली। तो काम वाली जो है वो अगर ना आए तो भाई बीवियां थर थर कांपती है। मतलब इतनी इज्जत होती है काम वालियों की सोसाइटियों में कि आपको क्या बताएं। और आजकल भाई ये इज्जत ना रास नहीं आ रही है इनको। बिल्कुल, काम वालियां जो है प्रोटेस्ट में चली गई हैं। और जब मैंने ये सुना कि प्रोटेस्ट में चली गई, मुझे कहा क्यों, इनको क्या दिक्कत है? मैं तो सोचती हूँ कि इनकी बेस्ट लाइफ है, क्योंकि काम वाली आपको बोलती है मैं नहीं आ रही, आप क्या कर लोगे उनका? कुछ नहीं कर सकते आप। ध्यान रखना दीदी, कल आ जाना। आपने बहुत गलत किया। मतलब हमारे घर तो भाई काम वाली जो थी, वो हमारी जो कुक थी, वो आती ही नहीं थी। रात हमने उनको एक ऐसे रिक्वेस्ट किया, दोनों हाथ ऐसे जोड़ के कि कोई बॉस है ऐसा जो बोलता होगा प्लीज आ जाना। और अगर नहीं आ रहे ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस आप हमें एक रात पहले बता दो कि भैया में नहीं आएगी या फिर दीदी में नहीं आएगी कल। बस इतना बता दो ताकि हमारा दिमाग प्रिपेयर रहे कि हाँ कल हमें मैक्रोनी सुबह खुद बनानी, कल हमें ऑमलेट सुबह खुद बनाना है। आप ये मत करो कि भाई नहीं आए सुबह और फोन भी नहीं उठाया। और मैं एक सीक्रेट रिवील करना चाहती हूँ कि काम वाली 10 दिन बाद के लिए नहीं भी आए तो भी हम उसे रख लेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम वालियां लेती है सीधा एक जब उनका गांव जाने का टाइम आता है मई जून के आसपास, पता नहीं क्या पूरा जमघट भर के सारी काम वालियां जो मई जून के अंदर जो अपने गाँव जाती है वो एक महीना नहीं आती। हम रख लेते हैं वापस आपको। हमने तो कभी नहीं कहा कि नहीं 1 महीने बाद आप आओगे तो नहीं, अपने लिए दूसरा काम ढूंढ लो। अब तो हमने दूसरी रख ली। नहीं, वो वही काम वाली आती है भाई वापस। मेरे तो जो मम्मी पापा वाला घर है उनमें 14 साल से एक ही काम वाली है। और अब इनकी मांग है कि एक तो हमें 4 छुट्टियां मिलनी चाहिए। मेरे यहाँ पे तो 3 लेती हैं, उन्होंने बोल दिया। तो 4 ही लेती हैं। 4 ही लेती हैं? तो ये कैसी मांग हुई भाई? मेरे वहां तो 3 तो मैं करूंगी, ठीक है, उसके पैसे नहीं काट सकते आप। हमने कहा ठीक है आप 4 भी ले लो। 2 चल रहा है उसका, 2 होती है ऑफिशियल। नहीं मेरी तो 3 है ऑफिशियल। 3। हाँ, तो मैंने सोच के देखा यार, एज कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हमें भी तो महीने की 8 छुट्टियां मिलती हैं। हाँ, मतलब किसी को 8, किसी को 6, किसी को 4, मतलब पर हम काम भी तो 9 घंटे करते हैं। ट्रू है ना? ये भी बात ठीक है, लेकिन वो भी 9 घंटे कर ही रही होंगी। नहीं 9 घंटे तो नहीं। आपकी मेड कितने घंटे काम करती है? आधा से पौना घंटा। 3 घंटे लगा लो मैक्स। चलो 1 घंटा एक घर में, तो हाँ 3 से 4 घर करती होंगी, तो 3 से 4 घंटे मैक्स काम। हाँ चलो ठीक है, छुट्टियों काम तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी 3 से 4 घंटे करते हैं। नहीं पर रहते तो ऑफिस में। चलो ठीक है। पर देखिए छुट्टियों में मुझे लगता है दे देनी चाहिए छुट्टियां, तो अच्छा है यार, बंदे को रेस्ट करना है, कुछ भी करना है, छुट्टियां दो। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक मांग है। पर ये सैलरी डबल करने की जो बात है, इसमें मुझे थोड़ा डर लग गया है। यार बताओ यार, कभी हमने सोचा है कि मतलब यार हमारी आप पैसे डबल कर दो? आपने तो सोचा होगा, आपने नहीं सोचा ये मतलब मेरी मतलब तनख्वाह भी तो ठीक है, मतलब सोचने में क्या है। पर मैं कभी प्रोटेस्ट पे तो नहीं उतरा ना। हाँ, और एक मैंने देखी है मेड की वीडियो जो सीसीटीवी तोड़ रही है वो लटक कर, और सब नीचे ऑडियंस में वो तालियां बजा रहे हैं, कर रहे हैं यार। और 2 सीसीटीवी तोड़े, उन्होंने कहा ये ले सीसीटीवी, ये ले पहलवान सी है वो, बिल्कुल सीसीटीवी उन्होंने निकाल के फेंक दिया। यार ये क्या बदमाशी हो रही है। और अगर इनमें इतनी जान है तो फिर पंखा भी साफ कर लेना खुद ही। किसी और को क्यों लगा तो भाई ऊपर कोई और खड़ा हो। हाँ, तो ऊपर वो किसी और, यार वो सारा काम थोड़ी कर देंगे वो, सिर्फ दिवाली पे, और वो भी अगर आप उनको अच्छा बोनस दोगे तो। और भाई इनकी डिमांड्स भी होती है ना कि घर में, अब जब मेरी शादी होने वाली है तो हमारे घर जो काम वाली आती हैं, उन्होंने कहा मेरे को सोने की चेन चाहिए। मैंने कहा मुझे सोने की चेन नहीं ली, ये देखो आपकी और आपकी काम वाली की सेम थी। ब्राइट डिमांड। हाँ, उनकी हमारे से, हमारी ब्राइड से की एक सोने की चेन, इसमें भी स्टेनलेस स्टील की आई है। आपने दी फिर उन्हें? नहीं तो नहीं दी। नहीं, हर बात पे नहीं। उन्होंने भी यही बोला, नहीं कुकर दे दिया। पता नहीं इनकी कुकर की फैक्ट्री है, हर बार कुकर दे देते हैं, हर बार कुकर दे देते हैं। पर देखिए इनके साथ जो है बुरा भी हुआ, क्योंकि ये जो एक सोसाइटी के बाहर कर रहे थे प्रोटेस्ट, क्लियो काउंटी उस सोसाइटी का नाम है, नोएडा में बाहर कर रहे थे, और फिर क्लियो काउंटी ने बोला कि ये जो मेड्स हैं जो कंप्लेन कर रही हैं इन्हें बैन कर दो। अब हमें इनकी सर्विसेज ही नहीं चाहिए। ये जो जेनजी मेड्स हैं, ये आती हैं, रील बनाती हैं, घर पे रील बनाती है, फिर चली जाती हैं। आधी इन्फ्लुएंसर्स हैं उसमें से, 30-30 हजार फॉलोअर हैं, हमारे मिला के नहीं है 30 हजार। मुझे लगता है ये भी अच्छी बात है। हाँ, अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है बनिए। हाँ बनो, मतलब बनो इन्फ्लुएंसर, लेकिन एटीट्यूड
तो थोड़ा कम करो ना यार। मतलब अब हमारे घर जो अभी नई न्यू अभी थोड़े टाइम, जी। जैसे हमारे घर वाली जो है वो चली गई अपने गांव, हाँ। बट वो अपना रिप्लेसमेंट लगा के गई कि ये देखो बहुत अच्छा काम करती हैं जो ये करती हैं। क्या वेरी काम नाइस, किया है गुड़िया गॉड ने। ब्लेस यू यार। वाह। तो उन्होंने अपनी रिप्लेसमेंट लगाई, लेकिन वो रिप्लेसमेंट यार मतलब शी हार्डली वर्क्स यार। गुड़िया यूज्ड टू वर्क हार्ड एंड शी हार्डली वर्क्स। जो रिप्लेसमेंट आई है वो भाई, वो बर्तन अगर गंदे हैं तो वो हाँ। गंदे ही हैं, मम्मी को दोबारा मांजने पड़ रहे हैं बर्तन, तो क्या मतलब। हाँ, तो मतलब ये देखिए जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये मेड्स के साथ हो रही हैं। हमें भी प्रॉब्लम हो रही है कि उन मेड्स के साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, पर ये सैलरी डबल वाली जो बात है इससे मुझे डर लग रहा है। आपको किसी से डर लग रहा है? मेरे को तो सैलरी वो कह रहे हैं 500 रुपए बढ़ा दो, मैं तो घबरा जा रहा हूँ, तो आप तो डबल की बात कर रहे हो। हाँ, तो मतलब ये मांगे जो है ये हमें सही नहीं लग रही हैं और हमें लगता है ये मेड्स को अब अपनी प्रोटेस्ट बंद कर थोड़ा देनी चाहिए। डट जाना चाहिए। हाँ। और जो प्रोटेस्ट कर रही थी, जो जेंजी वाली थी, हाँ। उनको तो बैन कर दिया ना। क्लियो हाँ। काउंटी एज अ एसोसिएशन ने कहा कि भाई जो प्रोटेस्ट में थी हमने सीसीटीवी, हाँ। अच्छा वो तभी सीसीटीवी तोड़ रही थी उस सीसीटीवी में क्लियो काउंटी वाले बैठ के देख रहे थे कि भाई ये वाली मेड्स है, सबके चेहरे उन्होंने कैप्चर कर ली, ये नहीं आएंगी अब से। हाँ। तो अब उनको जो है वो बैन कर दिया सोसाइटी से। अब वो किसी और सोसाइटी में जाके अब अपना कार्टेल होता है भाई, इनका कार्टेल। हाँ। एक बारी जो अभी हमारे पास है उनसे जस्ट पहले जो थी, मतलब 14 साल पहले जो थी, हाँ। तो उनकी मेरी मम्मी से कुछ बहस हुई कि मम्मी ने कहा पोछा लगा दे, उन्होंने कहा नहीं लगाऊंगी। मम्मी ने कहा पोछा लगा के नहीं लगाऊंगी, तो मम्मी ने कहा जा निकल जाए यहाँ से। हाँ। तो वो चली गई और उन्होंने कहा देखती हूँ तुम्हारे घर अब कौन काम करता है। तो वो एक कार्टेल बना हुआ है हमारी सोसाइटी में। कोई नहीं काम कर रहा, मतलब उसके कुछ एक आध महीने तक कोई मेड आई नहीं, क्योंकि उस गीता ने सबको धमका दिया था कि भाई इनके घर अगर कोई गया तो मैं तुम्हें पूरी सोसाइटी में काम नहीं करने दूंगी। Oh my तो God. उस डर से कोई जा नहीं रहा था। तो मतलब इनका एक कार्टेल है पूरा, एक मतलब ड्रग लॉर्ड, मतलब ड्रग लॉर्ड नहीं कहते, क्या बोल रहे हैं आप यार? मतलब एक पूरा कार्टेल से मेरे को वो पाब्लो एस्कोबार गैंग है गैंग। हाँ, तो वो गैंग बना के हाँ। रखते हैं। तो ये अब ये जो गैंग है अब पूरे सोसाइटी को मिलके बैंक करना चाह रही है, जो कि हम होने नहीं देंगे। हम होने नहीं देंगे। और इनकी जो दुखद कहानी आपने सुनी, मेरी दुखद कहानी सुनी, अगर आपकी भी कोई दुखद कहानी है ऐसी मेड्स को लेकर और इन प्रोटेस्ट जो चल रही है इस पे आपका क्या व्यूज क्या है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इंस्टा हेल्प जो है और ये स्नैपइट आ गया, प्रोंतो आ गया, क्या इससे थोड़ा बेनिफिट हो रहा है हमको नहीं, या फिर हमें ये मेड्स के आगे ऐसे ही रहना पड़ेगा? प्लीज ये ऐसे ही रहना पड़ेगा? आप ये हमें बता दीजिए कमेंट में। तब तक हम चलते हैं इन मेड्स के बारे में और खबरें निकालने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मेरा नाम है सान्या, और आप देख रहे हैं स्वेट।